एक ऐसे विटामिन की बात करते हैं जिसके बारे में इतनी बात की नहीं जाती है, जिसके बारे में बात करनी चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बल्कि शुरू से ही जड़ से ही जो डैमेज कॉजिंग एजेंट्स हैं वो आपकी बॉडी पे अटैक ना कर सके, आपकी बॉडी के टिश्यू सेल से बने होते हैं, सेल्स को इतना मजबूत करता है कि वो उस पर अटैक ना कर सके। वो है आपके पास विटामिन ई। विटामिन ई भी आपके पास फैट सॉल्युबल विटामिन है, और क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है तो ये दो चीज़ों में काम आता है। एक आपके हार्मोन्स में, ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स के लिए आपको फैट चाहिए होते हैं हार्मोन्स बनाने में, खास करके आपके सेक्स हार्मोन्स में। इससे अगर विटामिन ई कम हो तो आदमी और औरतों दोनों की फर्टिलिटी कम हो सकती है। दूसरी जिस चीज़ में ये काम आता है, जिसका फैट से लेना देना है, वो है आपके नर्व सेल्स, आपके दिमाग के न्यूरॉन्स, उनकी जो प्रोटेक्शन वाली शीट होती है, माइलिन शीट, उसको बनाने में आपके पास एक फैट सॉल्युबल विटामिन और 3 वाटर सॉल्युबल विटामिन काम आते हैं। विटामिन B1, B6, B12 उस शीट की प्रोटेक्शन में और आपके नर्व रिफ्लेक्सेस में, और यहाँ से विटामिन ई। यानी आपकी नर्व रिफ्लेक्सेस का भी इशू हो सकता है और साथ साथ फर्टिलिटी का भी इशू हो सकता है अगर विटामिन ई बॉडी में सफिशिएंट नहीं है इम्यूनिटी के साथ साथ। इसके साथ साथ वो बच्चे जिनको बेड वेटिंग का प्रॉब्लम होता है, वो नॉर्मली इससे होता है कि उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो वीक होता है, तो उनको B1, B6, B12 के साथ साथ विटामिन ई का भी बहुत ख्याल रखना है। मेरा बाय द वे जो सप्लीमेंट है ब्रेन टाइट, इसमें क्योंकि मैंने विटामिन ई के रिच सोर्सेज फ्लैक्स सीड्स, सेसमी सीड्स, सनफ्लावर सीड्स डाले हैं, खासकर सनफ्लावर में बहुत ज़्यादा होता है, और इस सप्लीमेंट में B1, B6, B12 ये सब कुछ भी शामिल है। तो जिन लोगों को अपने बच्चों का दिमाग तेज करना है, होशियार करना और बेड वेटिंग का प्रॉब्लम है, उनके लिए ये सप्लीमेंट बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। आपके पास www.holisticwisdombysahar.com पर जाकर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं और मुझसे कस्टमाइज कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो ऊपर कैप्शन में मौजूद है और मेरा नंबर तो आ ही रहा होता है वीडियोज़ में। खैर, विटामिन ई जो है आपके पास, अक्सर जो हार्ट पेशेंट के प्रॉब्लम्स, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, वो अक्सर विटामिन ई की कमी होती है उनमें, और ये पता भी नहीं होता। और जो विटामिन ई है वो आपके हार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करता है, इस काबिल बनाते हैं कि उसको कम ऑक्सीजन चाहिए होती है फंक्शन करने के लिए, हार्ट मसल्स को मजबूत करता है। और सिर्फ हार्ट मसल्स को नहीं आपके पास मजबूत करता, आपके पास जिन लोगों को मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, खलियाँ वगैरह पड़ जाती हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, उनके लिए भी विटामिन ई बहुत ज़बरदस्त है, बल्कि मस्कुलर क्रैम्प से आपको निजात दिलाने में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। नॉर्मली सिंथेटिक विटामिन ई सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो आपके पास उसमें सिर्फ टोकोफेरॉल्स होते हैं, लेकिन जो विटामिन ई की असल ताकत है वो आपको टोकोफेरॉल्स और ट्रिटिनॉल्स दोनों से मिलती है। और ये आपको सिर्फ तब मिल सकता है जब विटामिन ई या तो आप सही खाने से लें, सिंथेटिक से नहीं मिल सकती, या आप ऑर्गेनिक फूड बेस्ड सप्लीमेंट से लें, जैसे मेरी ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन है और ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर मेन है, जिसमें असल में आपके पास कद्दू, सनफ्लावर, सेसमी, चिया सीड, इन सब के बीज, बादाम, पिस्ते, काजू कूट के डाली हैं। फूड पेस्ट 100% ऑर्गेनिक, फूड अथॉरिटी से सर्टिफाइड सप्लीमेंट्स हैं आपके पास। आपको इससे टोकोफेरॉल्स और टोकोटेरॉल्स दोनों मिलेंगे। वेबसाइट अगेन जो है आपके पास ऊपर लिंक मौजूद है आपके पास कैप्शन में। तो आपने इसको ओरिजिनल फूड बेस्ड सप्लीमेंट से लेना होता है। और ऑर्गेनिक फूड बेस्ड सप्लीमेंट का ये भी फायदा होता है कि जो विटामिन ई आपके पास हेल्प करते हैं आपको फेफड़े की बीमारियों से, जैसे जो पल्मोनरी फिब्रोसिस है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, वो खवातीन जिनको एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम है, जिनमें फिब्राइड्स का खतरा है, उनके स्मूथ मसल वॉल्स मजबूत करता है। फूड बेस्ड सप्लीमेंट्स एक्चुअली असल फूड सोर्स या ऑर्गेनिक फूड बेस्ड सप्लीमेंट आपको उससे प्रोटेक्ट करता है। अदर देन दैट, जो आपका विटामिन ई है वो आपकी दिल की शरियानें ब्लॉक होने से बहुत बेहतर तरीके से रोक सकता है, क्योंकि वो आपके पास वेसल वॉल के एंजियोजेनेसिस में मदद करता है। एंजियोजेनेसिस का मतलब है नया वेसल वॉल बनना, यानी अगर ब्लड की शरियानों में कहीं पे ब्लड की फ्लो में ब्लॉक आ रही है तो उसके आसपास नई वेसल्स ट्रीज की शाखों की तरह ग्रो होना शुरू हो जाएंगे उन लोगों की जिनकी बॉडी में विटामिन ई अच्छा है, और वो हार्ट ब्लॉकेज से बचे रहेंगे और उनके ब्लड में ब्लॉकेज नहीं होगी। आपके आई साइट के लिए बहुत अच्छा ही है वो, इससे क्योंकि जो आपका रेटिना उसके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, एज रिलेटेड उम्र के साथ जो मैकुलर डिजेनरेशन होती है उसके अगेंस्ट प्रिवेंट करता है। विटामिन ई क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है, तो वो आपके ऑर्गन्स बॉडी के जिनको फास्ट ब्लड सर्कुलेशन चाहिए होती है, आई लैशेज हो गए, हेयर फॉलिकल्स हो गए, इन सबको स्ट्रेंथन करता है, इनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। जो आपके पास सन रिलेटेड कैंसर है, सन रिलेटेड डैमेज है, सन रिलेटेड छाई है, विटामिन ई जिनकी बॉडी में ठीक तरह होता है उनको ये सारी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती। इसी वजह से विटामिन ई के सीरम्स जो है वो भी आपके पास यूज़ किए जाते हैं। एजिंग के जो साइंस है, विटामिन ई जिसकी बॉडी में अच्छा है उसकी, और विटामिन सी और विटामिन ए उसकी बॉडी में एजिंग के साइंस जो है वो बहुत लेट अपेयर होंगे या अपेयर होंगे, तो उतने बदनुमा, एजिंग इज नॉट अ बदनुमा थिंग, लेकिन इसको ग्रेसफुली आना चाहिए, बदनुमा तरीके से अपेयर नहीं होंगे।